नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। आपको बता दें कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि हमारी जो है अब तीनों जगह जो जल, थल और भूमि थी वहाँ पर से अब कोई लड़ाई नहीं होगी और हम जहाँ तक है युद्ध अब विराम हो चुका है। 5 बजे से अब यह सीज फायर लागू हो चुका है। इसकी मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि ये सारा जो शुरुआती दौर हुआ था वो पहलगाम अटैक के बाद हुआ था, जहाँ उसके बाद भारत ने इसकी जवाब में एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान में घुसकर पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में को और पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठन के जो ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया और काफ़ी जो है बहुत अलग अलग आतंकवादी जो अलग अलग भारत के हमलों में शामिल थे उनका जो है पूरा ध्वस्त जो है ठिकाना कर दिया गया था। साथ ही एक और जानकारी आ रही है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान तो हो गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर ऐसा फिर अगर कुछ हमला होता है तो हम इसकी पूरी तैयारी में हैं और जो भी अगर होगा हम इसकी पूरी जवाबदेही करेंगे। कर्नल कुरैशी ने भी पाकिस्तान को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए बहुत ही लताड़ा था, लेकिन आपको बता दें कि अभी तो खैर जो है फायर हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास एक और जानकारी आ रही है कि सीज फायर में जो अभी तक सीज फायर है इसकी जो अगली बातचीत होगी 12 मई को होगी, जहां पर भारत और पाकिस्तान के दोनों DGMO हैं वो बात करेंगे और फिर अगला निर्णय 12 तारीख को लिया जाएगा। हालांकि अभी आपको ब्रीफ में हमने बताया कि क्या क्या हुआ है और फिर उसके बाद जब ये दोनों पहलगाम अटैक हुआ जहां पर 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, आतंकवादियों ने उनको मार दिया था, धर्म पूछ के मार दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसका बदला लिया गया। इसके रिटेलिएट में पाकिस्तान ने बहुत सारे लगभग 300 से 350 जो हमलावर ड्रोन है उन्होंने उससे हमला किया, लेकिन भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम थी उन्होंने उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करके मार गिराया था। और आगे की जो जानकारी है वो हमारे पास निकल कर आ रही है कि जो चंडीगढ़ और ब्यास स्थित हथियार खाने पर हमला किया था वो भी गलत है। हमने आप बताया था कि बहुत पाकिस्तान ने इस बार बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन बताया था, तो आपके पास अगर कोई जानकारी आती है तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कीजिएगा। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक हम लोग के पास यही है कि आर्मी ऑफिसर बोले हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार है, फिर हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये तो हुई अभी तक की सीज फायर की बात। पिछली जानकारी के मुताबिक हमने आपको बताया कि जो है आपको बता दें कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब सारे एरिया में जो है पूरी तैयारी कर ली गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी जो है इस बार पूरा भारत मूड बना लिया है कि इस बार अपने बेटे को जो है सबक सिखा के मानेगा, लेकिन बीच में अमेरिका आता है और कल रात की बात है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कल रात से ही भारत और पाकिस्तान के दोनों के बीच में जो है मध्यस्थता की जो है अमेरिका ने बात की और सीज फायर को लेकर के काफ़ी देर तक चर्चा चली और उसके बाद बहुत सारे मुद्दों के बाद भारत ने और पाकिस्तान ने जो है सीज फायर के लिए जो है सहमति जताई। इसकी जानकारी जो हमारी विदेश सचिव है और विदेश मंत्रालय के साथ साथ जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब क्या ये भारत एक मौका था भारत के पास जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसको लेने का, लेकिन क्या अब ये भी अब जो लगता है कि ख़त्म हो गया, ये तो अब समय की बात है। लेकिन ये भारत के पास एक अच्छी मौका था कि वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर ले ले, लेकिन इसके बीच में जो मध्यस्थता हुई है ये तो अब खैर युद्ध टल चुका है। लेकिन आगे अगर पाकिस्तान ऐसी हमला करता है तो हमारे आर्मी यानी भारतीय सेना का कहना है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हालांकि ऐसा लगता नहीं कि अब जो है युद्ध होगा। बहरहाल अभी के लिए तो इतना ही खबर है। अगर 12 तारीख को कुछ अलग अपडेट आती है या फिर ऐसा कोई कायराना हरकत फिर करता है पाकिस्तान तो डेफिनेटली जो है हम आपको अपडेट देंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।